श्याम के नैना कजरा रे सखियों पे जादू करा रे। जादू सोटा रे सखियों पे जादू सोटा रे। श्याम के नैना कजरा रे सखियों पे जादू सोटा रे। बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे, बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे। और मुकुट तेरी माँ की अदा पे, मोर मुकुट तेरी माँ की अदा पे। श्याम के नैना कजरा रे सखियों पे जादू अच्छा, दो दो हाथ किसको दिए हैं? परमात्मा ने ऐसे उठाना, दो दो हाथ दिए हो। अच्छा, जिनको नहीं दिए हो तो उठाना मत, और अगर दिए हैं तो जरूर उठाओ। सबको दिए हैं ना, तब फिर जो दुबकाए काय गुले ऐसे थोड़े ताली बजा ले भगवान के नाम में, दोनों हाथ ऊपर उठा दो। जिंदगी में कभी खुशी होती है, जिंदगी में कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है, लेकिन भगवान के दरबार में तालियां तो वही बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। नैना कजरा रे श्याम के नैना कजरा रे, श्याम के नैना कजरा रे सखियों पे जादू सोटा रे। चोट लगी नैनन की, नैनन चोट लगी नैनन की। भूल गई मैं सुध तन मन की, भूल गई मैं सुध तन मन की। श्याम के नैना मतवारे सखियों पे जादू सोटा रे।
नयन में मेरे श्याम बसे नयन में मेरे श्याम मेरी अखियों के तारे तस्वीरों पे जादू डारे बिहारी लाल की किया और मत्स्य अवतार धारण करके और मत्स्य अवतार धारण करके भगवान ने और राजा सत्यव्रत का कल्याण किया। इधर एक वैवस्वत नाम के मनु हुए जिनसे सूर्य वंश चला और उसी सूर्य वंश में चल करके भगवान राम का जन्म राम का प्राकट्य अवतार हुआ जो उसी सूर्य वंश में हुआ। ये सबसे पहले यहाँ एक वैवस्वत नाम के मनु हुए और उन्हीं वैवस्वत मनु का पुत्र हुआ इच्छांकु। इच्छांकु का पुत्र हुआ बिकुच्छी और बिकुच्छी का पुत्र हुआ पुरंजय, पुरंजय का अनैना, अनैना का पृथु, पृथु का विश्वरंधी, विश्वरंधी का चंद्र और चंद्र का युवनाश, युवनाश का पुत्र हुआ शाश्वत, शाश्वत का पुत्र हुआ बृहदस्सु, बृहदस्सु का पुत्र हुआ कुवलयास और कुवलयास का पुत्र हुआ दृढ़ास, दृढ़ास का पुत्र हुआ हरिष, हरिष का अरुण और अरुण का त्रिवंदन। तो हर्ष का पुत्र हुआ निकुंभ, निकुंभ का बहर्यास, बहर्यास का कृशास, कृशास का पुत्र हुआ संजित, संजित का पुत्र हुआ यौवनाश, यौवनाश का पुत्र हुआ मानधाता और मानधाता के 3 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था पुरुकुत्स और पुरुकुत्स का पुत्र हुआ त्रसदस्यु और त्रसदस्यु का पुत्र हुआ अनरंड और अनरंड का पुत्र हुआ हरिष, हरिष का पुत्र हुआ अरुण, अरुण का त्रिवंदन हुआ, त्रिवंदन का हुआ त्रिशंकु और त्रिशंकु का पुत्र हुआ हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ रोहित, रोहित का हरित, हरित का चंप, चंप का सुदेव, सुदेव का विजय, विजय का भरुक, भरुक का व्रक, व्रक का बाहुक, बाहुक का सगर, सगर का असमंजस, असमंजस का अंशुमान, अंशुमान का दिलीप, दिलीप का भागीरथी। इसी वंश में आगे चल करके राम हुए थे। ये कथा तो कल आएगी, लेकिन आज हमें प्रकाश डालना यहाँ कि हमारी भारत भूमि पर कैसे कैसे राजा हुए जिन्होंने सत्य के पद पर चल करके अपने आप को नीलाम कर दिया और भक्तों नीलाम कर दिया। क्यों? क्योंकि जहां महाराज जो हरिश्चंद्र हुए थे इन्होंने काशी के बाजार में अपने आप को बेच दिया। कालू सुपच के यहाँ पानी भरा, लेकिन भक्तों पानी इन्होंने क्यों भरा? पानी भरने का कारण क्या था? पानी भरने का कारण क्या था? क्यों पानी भरा इन्होंने? ऐसी क्या बात थी? क्यों भरा और कैसे भरा? ये तो सभी जानते हैं कि हरिश्चंद्र ने पानी भरा कालू के काशी में, लेकिन भरा कैसे? एक बार का समय था कि महाराज रात्रि के समय अपने शयन कक्ष में सो रहे थे और जब सो रहे थे तो उसी समय उन्हें स्वप्न हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी मर चुकी है
और पत्नी उस समय अपने पिता के घर थी। तो उन्होंने सवेरा होते ही मंत्री से कहा, मंत्री एक काम कर, मेरे अश्व को सजा, मैंने रात ऐसे स्वप्न देखा। मंत्री कहने लगा, महाराज क्या हम नादान बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? अरे सपने कहीं अपने होते हैं, सपने तो सपने हैं, वो तो आते हैं जाते हैं, सपने कहीं सच नहीं है। कहा नहीं नहीं, मेरे अश्व को सजवा करके चले, लेकिन देखिए विधि का विधान, मार्ग में चले जा रहे थे, खेत में गाय चल रही थी, उन्होंने विचार किया किसी गरीब का नुकसान कर रही होगी, उसे मारा, लेकिन वो नहीं गई तो आज कौड़ा ले लिया हाथ में, कौड़ा से मारने लगा उस गाय को। देखिए वो त्रिशंकु राजा, और जब गाय पर कौड़ा बरसाए तो गाय कहने लगी, अरे दुष्ट राजन, जा मैं तुझे साफ देती हूँ कि जिस जगह तू जा रहा है वहां से लौटते समय तू गधा बन जाएगा। जब ये बात उसने सुनी तो घबरा गया, और घबरा करके पूछने लगा, चरणों में गिर गया, कहने लगा, माँ मुझे क्षमा कर दो, हे गौ माता मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की है, मेरा कल्याण कैसे होगा? उस गधा देह से कहा, सुन, काशी नगरी में अगर कोई तुझे ले जा सके तो काशी नगरी में कोई पतिव्रता स्त्री एकादशी व्रत करने वाली तेरे ऊपर एक जल का लोटा चढ़ा देगी तो तू फिर से मानव बन जाएगा, फिर से मानव बन जाएगा, फिर से तू मानव बन जाएगा। आज चला गया तो ससुराल में पहुंचा, वहां सब कुशल खैरियत, लेकिन उसने अपनी पत्नी को सारा हाल बता दिया का, देवी किसी तरह से मुझे काशी नगरी में ले जाना, वहां इस तरह से कोई पतिव्रता को ढूंढना, और वो अगर जल का लोटा चढ़ा देगी तो पुनः इंसान बन जाएगा, और यहाँ से नगर से बाहर निकलते ही निकलते मैं गधा बन जाऊंगा। ठीक है महाराज। आज ऐसे ही नगर से बाहर निकले तो उसी समय वो गधा बन गए, बन गए, देर नहीं लगी। गौ माता का साथ कभी मिथ्या थोड़ी हो सकता। गधा बन गए तो रानी साथ में थी, तो उसने साड़ी में से पट्टी फाड़ करके उस गधा के गले में बांध ली, वो तो पति है ना उसका, और ले करके काशी नगरी की तरफ चलने लगी। और रास्ते में भोजन पानी की जब इच्छा होती है तो कहीं मजदूरी कर लेती है, दो दो दिन भूखे प्यासे चलने लगती है। और चलते चलते जब काशी नगरी में पहुंचती है तो काशी के लोगों ने देखा ये युवती इतनी सुंदर है, लेकिन गधा का रूप करे फिर रही है। अब कई कई लोग तो ठिठोलियां करने लगते हैं, बच्चों कहें चलो भट्टा पे नौकरी लगवा देंगे, न जाने लोग संसार को क्या क्या कहते हैं। अब क्या सबकी बातों पर ध्यान दोगे तो जीना भी मुश्किल कर देंगे दुनिया वाले। देख करके क्या क्या करोगे आप, नहीं कर पाओगे। लेकिन जीना है तो जीने की कला अपने अंदर ही है, कहीं बाहर है नहीं है। और नहीं दुनिया वालों की तरफ देख करके जीना चाहते हो तो जी नहीं पाओगे, दुनिया वाले जीने ही नहीं देंगे। सबसे पहली बात तो जीने नहीं देंगे दुनिया वाले। अब महाराज त्रिशंकु की पत्नी, और जैसे ही आज तो त्रिशंकु की पत्नी जो थी सबकी सहन कर रही है, एक एक बात कहा मेरा संदेश काशी नरेश के पास पहुंचा दीजिए आप। लोगों ने जाकर संदेश सुनाया, कहा महाराज आपकी नगरी में एक युवती आई है,
लेकिन समस्या ये कि उसके साथ में गधा और है। कहा वो आपके दरबार में हाजिर होना चाहती है, कल लाओ। जैसे ही उसे दरबार में पेश किया तो कहने लगी, महाराज काशी नरेश मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं आपकी नगरी में आई हूँ, मेरा एक काम आप करवा दीजिए। बोलो क्या है? कहा जो ये मेरे साथ में आप जो देख रहे हो, इसको कोई साधारण गधा मत समझना, साधारण गधा मत समझना। तो गधा तो गधा ही होता है, उसमें साधारण और स्पेशल क्या होता है? कहा नहीं, ये साधारण गधा नहीं, ये मेरा पति है। पति? बोले हाँ। कहा ये शुरू से गधा नहीं था, लेकिन एक गाय के सांप से गधा बन गया, तो इसलिए मैं यहाँ आपकी नगरी में आई हूँ कि आपकी नगरी में कोई पतिव्रता स्त्री और एक जल का लोटा इसके ऊपर चढ़ा देगी तो ये गधा फिर से मान बन जाएगा। ये देखिए, जब आज काशी नरेश से कहा कि महाराज आपकी नगरी में कोई पतिव्रता स्त्री एकादशी व्रत करने वाली हो, अगर मेरे पति के ऊपर एक जल का लोटा चढ़ाए गधा से, ये गधा से इंसान बन जाएगा। उन्होंने कहा ठीक, ये समस्या हल होगी देवी तुम्हारी। डिडोरा पिटवा दिया, सारे नगर की देवियां इकट्ठी हो गई। पतिव्रता तो बहुत निकली आई, लेकिन एकादशी व्रत करने वाली नहीं कोई रहे, कोई नहीं निकली। अब तो महाराज हताश हो गए, उन्होंने कहा देवी कोई है नहीं? कहा वो है, लेकिन अभी आई नहीं। घुड़सवारों को छोड़ दिया, जाओ गांव में देखो कौन है नगर में। घुड़सवार गए तो एक मेहतरानी गलियों में झाड़ू लगा रही थी। उन्होंने कहा और तो कोई नहीं मिला है, इसको ही पूछ लो। दूसरा बोला पूछने में हर्ज क्या, पूछ लो, पूछ ही लो। एक घुड़सवार कहने लगा है सुनो, बोलो तुम पतिव्रता हो? बड़े गर्व के साथ बोली हाँ मैं पतिव्रता हूँ। अच्छा पतिव्रता हो तो ये बताओ तुम एकादशी व्रत भी करती हो? कहा वेद पूर्वक संयम से। कहने लगे काशी नरेश ने बुलाया तो तुम क्यों नहीं गई? बोले मैं पतिव्रता एकादशी व्रत करने वाली ऐसे कोई डरी फिरती हूँ जो ऐसे ही चली जाऊं। उनको अगर जरूरत है तो मेरे लिए डोली भिजवा। देखिए एक मैत्रानी का भाव, क्यों उसका धर्म बहुत बड़ा था, तो उसने कहा मेरे लिए डोली भिजवाए महाराज, मैं चलती हूँ। अनुचरों ने जाकर कहा महाराज मिल तो गई। मिल गई? बोले मिल गई। अब समस्या एक है कि वो डोली में बैठ के आना चाहती है। कोई बात नहीं, भिजवा दीजिए, राष्ट्रीय पोशाक भी भिजवा दीजिए। और जैसे ही उस डोली में बैठ के आई, उस हरी सभा में उसने आकर के जैसे ही कदम रखा, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब आपस में फुसफुसाहट करने लगे। कहा ये तो कोई मेहतरानी गलियों में झाड़ू लगाने वाली, लेकिन उसका धर्म कितना बड़ा। आज उसी समय आगे आकर के कहने लगे कहिए महाराज कैसे याद किया हमें? कहा सुनो देवी, तुम ये गधा देख रही हो? हाँ। कहा इस गधा के ऊपर अगर तुम एक जल का लोटा चढ़ा दो ना तो इंसान बन जाएगा। कहा महाराज इंसान? ये तो इंसान बन जाएगा, ये है कौन है? कहा ये जो देवी है इसका पति है, ये गाय के शाप से ये गधा बन चुका है। ठीक है महाराज मैं जल का लोटा चढ़ा दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। बोलो क्या है? कहा इसका जो पुत्र होगा वो मेरे यहाँ आकर पानी भरे तो मैं जल का लोटा चढ़ा।
महाराज त्रिशंकु की पत्नी ने उसी समय बोल दिया, कहा बहन मेरी होने वाली संतान को मेरा ये शाप है किसी न किसी रूप में, और तेरे यहाँ पानी जरूर भरेगा। तो आज उसने जैसे ही पति के चरणों का ध्यान किया और पति के चरणों का ध्यान करके जैसे ही जल का लोटा चढ़ाया, उसे मानव बना दिया। और मानव बना दिया तो आज वही अपनी अयोध्या नगरी के लिए शंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, और वही हरिश्चंद्र हुए। और उसी कालू सुपच की पत्नी ने जो जल का लोटा चढ़ाया था, उसी के यहाँ जाकर के इन्होंने पानी भरा। ग्रहे सुवस्थितो राजन क्रियान कुर्बान ग्रहो वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनि। गृहस्थी में रहकर के सारे काम करो, लेकिन उन्होंने भगवान के प्रति समर्पित कर दे तो करे कर्म और रहे अकर्म। एक दिन ऋषियों की सभा लगी हुई थी, उसमें सभी संवाद चल रहा था आपस में। सभी कह रहे थे मेरा शिष्य बड़ा दानी, मेरा शिष्य दानी। लेकिन उसी सभा में और गुरु वशिष्ठ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मेरे शिष्य के आगे तो तुम सबके शिष्य उसके चरणों की धूल भी नहीं। कहा महाराज ऐसी क्या बात है, तुम्हें मालूम नहीं कि सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। ये महाराज आप जो है कह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और ये देखिए हमारे शिष्य छुट्टन सिंह की तरफ से ये स्वागत सम्मान। बांके बिहारी से अरदास करूंगा अपने मैं परिवार के कुशल मंगल रहे, धर्म के प्रति आस्था। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इधर भक्तों कहने लगे आपके शिष्य में ऐसी कौन सी बात है, आपके शिष्य में ऐसी कौन सी बात है जो आप इतनी तारीफ दिए जा रहे हैं महाराज। का वो बहुत बड़ा दानी है। और सुनो कि माता जने तो भक्त जन और कहता के सूर, नहीं तो रही जय बाजही नव्रथा गवावे नूर। अगर माँ जन्म देती है तो या भक्त पुत्र होना चाहिए और या सूरवीर होना चाहिए या दानी होना चाहिए। ऐसा अगर किसी माँ का पुत्र है तो वही माँ पुत्रवती कहलाने योग्य है, बाकी पुत्रवती कहलाने योग्य नहीं। अगर संतान को पात्र है तो वो माँ पुत्रवती कहलाने योग्य नहीं। अपने आप को वो कोसती है, इससे तो अच्छा था कि ये होता नहीं। मैंने सुना है अगर कोई पात्र संतान हो तो माताएं कहती हैं दुष्ट से तो मर जाए तो अच्छा है। आज कहा कि मेरा शिष्य दानी है। विश्वामित्र कहने लगे महाराज चुप रहो, तुम्हारे शिष्य की कोई परीक्षा नहीं ली गई इसलिए बोलती हो दानी। कि सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाकर शरता भी बाहर बहती है।
सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखाओ आँच नहीं। रिस भरी बातें घर की है, की गई अभी कोई जांच नहीं। ये घर की बातें हैं। मुन भरी बातें घर की है, गई अभी कोई जांच नहीं। कहा मुनवर ये घर की बातें इसलिए कुछ जांच पड़ताल नहीं की गई। कहो तो परीक्षा लेने का निसंकोच होने गई। ठीक है तो परीक्षा लेने के लिए चले हैं विश्वामित्र और सू का रूप बना लिया। और सू का रूप बना करके महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे। बगिया में जैसे ही पहुंचते हैं प्यारे भक्तों, बगिया में जब पहुंचे तो बगिया को उजाड़ने लगे। बगिया को जब उजाड़ने लगे तो माली भागा, लेकिन माली की तरफ तो खाने के लिए दौड़े। माली अपने प्राणों को लेकर भाग गया। भागते भागते और कहा महाराज हरिश्चंद्र की सभा में पहुंचा। महाराज गजब हो गए। इतना बलवान सूकर आया बगिया में, सारी बगिया को उजाड़ दिया। आपकी बगिया उजाड़ दी महाराज, मेरी उसने जीवन रूपी बगिया उजाड़ दी होती। क्या तो सुनो, शाम के वक्त में अगर दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए तो उसे भी कष्ट नहीं देना चाहिए। सुबह देखते जाओ, तुम सावधान होकर बगिया में सो जाओ और सुबह हम सूकर को देखेंगे। ठीक है। सवेरा होते ही कुछ सैनिकों को लेकर के महाराज ने बगिया को चारों ओर से घेर लिया। एक तरफ स्वयं खड़े हो गए। महाराज स्वयं खड़े हुए हैं और ऐसा ही नहीं, जब स्वयं एक तरफ खड़े हो गए और उधर जैसे ही सूकर को निकाला तो सूकर महाराज हरिश्चंद्र की ओर ही होकर निकला। और अब तो महाराज ने अपना घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। भागते 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 काफी दूर झाड़ियों में ले गया और झाड़ियों में जाकर के उधर विश्वामित्र ने अपना ब्राह्मण भेष बना करके उधर से चले आ रहे। इधर महाराज हरिश्चंद्र घोड़े पर सवार होकर के जा रहे। कि छल बेसी सूकर के पीछे लौटे नरराज थकाए हुए और मिल गए मार्ग में गाधे तनये। मिल गए मार्ग में गाधे तनये, ब्राह्मण का भेष बनाए हुए। इधर जैसे ही देखा राजा हरिश्चंद्र ने घोड़ा खड़ा कर लिया। उधर से ब्राह्मण देवता आ रहे थे। पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आपने इधर कोई शूकर देखा? शूकर? तू तो देखने में ऐसा लग रहा है कोई राजा होगा। बोले, मैं अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र। अच्छा अच्छा, वो दानी राजाओं में गिने जाते वो तुम ही हरिश्चंद्र हो? अच्छा हुआ राजा तुम यही मिल गए।
जो तुम्हारी औकात हमने देख ली। क्यों बोले राजन तेरे कारण जाता था अवध राजधानी, तेरे कारण तेरी राजधानी में जा रहा था। अच्छाई हुआ मार्ग में ही, अच्छाई हुआ मार्ग में ही, पूर्त की निशानी दिखलानी। कहा राजन तेरे ही कारण मैं अवध राजधानी जा रहा था, लेकिन अच्छा हुआ तू रास्ते में ही मिल गया, नहीं तो मुझे घर तक जाना पड़ा। मैंने तेरा बहुत बड़ा नाम सुना, लेकिन आज तेरी मैंने औकात देख ली यहाँ अकेले में। अब मुझे मालूम पड़ गया तू शिकार करने में सूकर को भी नहीं छोड़ता है, तो तू क्या है? बोला महाराज मैं सूकर का शिकार नहीं कर रहा था। अच्छा अब पूछा ही था तूने हमसे? महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने जाने का मकसद बताइए। कहा मैं तो दान ही सुना था तुझे, तो कुछ दान की इच्छा से ही जा रहा था तेरे पास। तो महाराज बताइए क्या मांगना चाहते हो, मांग लो, तुम्हारे लिए मंदिर बनवा दूंगा, धर्मशाला बनवा दूंगा। का राजन अब कैसे विश्वास करें, मैं तो विश्वास नहीं हो रहा कि तू कुछ दे देगा हमें, क्योंकि शिकार में तो सूकर को नहीं छोड़ रहा है। कहा नहीं महाराज आप मांग। कहा ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले संकल्प कर कि संकल्प के लिए तो यहाँ मेरे पास कुछ है ही नहीं। अरे है नहीं? बोले हाँ यहाँ तो केवल महाराज मेरे पास कुंजी और लगाम के अलावा कोई चीज नहीं है। कह तो चल इसी का संकल्प कर। अब भूलो तो ना समझ पायो, लेकिन कुंजी लगाम कोई संकल्प करता है। और कुंजी लगाम का संकल्प करवाने के बाद में कहा राजन अब थोड़े से दान की हमें जरूरत है। किससे अपनी मर्यादा पर और कुछ इच्छा दान चुका, दान एक लाड़ो महल में कुंवारी है, एक कन्या महल में कुंवारी है, जग पीले हाथ कराजन। मुझे ज्यादा दान की जरूरत नहीं है, मेरे महल में एक कुंवारी कन्या है और मुझे उसकी शादी वादी करनी है ना, तो उसके लिए मुझे 60 भार सोने की जरूरत है। 60 भार सोने। बोले महाराज कोई बात आप ही बर कन्या का काज। चलो महाराज घर चल चल। बहुत सुंदर आसन दिया, का बैठिए महाराज। और तब तक आदेश कर दिया किसके लिए, जो कोषाध्यक्ष था उसके लिए, जाओ महाराज जी के लिए 60 भार सोना ले आओ। महाराज जी के लिए 60 भार सोना ले आओ। अब उधर सोना लाने के लिए उसको इशारा किया ना, उसी समय विश्वामित्र बोले ठहरो राजन, तुम्हारा दिमाग तो सही है। बोले महाराज क्या हो गया, कोई भूल हो गई? अच्छा भूल किए जा रहे हो फिर भी हमें पूछ रहे हो, भूल हो गई? भूल तो तुम
ध्यान रखो, क्योंकि ये कुंजी लगाम का तुमने संकल्प किया है ना, तो ये सब राजपाट जितना भी है ये सब मेरा हो गया आज से संकल्प के अनुसार। अब इसके बाद तुम्हारे पास 60 भार सोना हो तो दो। कहने लगा महाराज दान मांगने का तरीका बड़ा विलक्षण है। अरे चल तेरे जैसे हमें 50 मिल जाएंगे, छोड़ हम तो चल दिए। अरे नहीं नहीं ठहरिए महाराज ठहरिए, रोक लिया। महलों के लिए चला राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा स्वागत के लिए खड़ी हो गई, थाल सजा के कहा देवी अलग रख दो, इसका समय नहीं। क्यों? अब ये परीक्षा की घड़ी आ गई देवी। क्या हुआ? दरबार में एक ब्राह्मण देवता आ गए, उन्होंने सारा राज्य धन ले लिया। कोई बात नहीं, लेने उन्हीं के राज्य में हम रहेंगे, नौकरी करेंगे और बच्चे का पालन पोषण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। का बात वो नहीं है देवी, समस्या तो यहाँ अटक रही है कि उनका अभी 60 भार सोना बाकी है, कि तो कहा मुझे चल करके कहीं नीलाम कर दो। तब तक पुत्र रोहतास आ गया। रोहतास पुत्र कहने लगा आपको किसी को बेचने की जरूरत नहीं, केवल मुझे चल करके कहीं नीलाम कर दीजिए। छाती से लगा लिया पुत्र को, धन्य है। इधर महाराज विश्वामित्र आवाज लगा रहे, राजन इतना समय नहीं है हमारे पास। कहने लगा महाराज बिक जाऊं पुत्र नारी बेचूं। महाराज बिक जाऊं पुत्र नारी बेचूं, दर दर के धक्के खाऊंगा। सुकुमारी राजस भाव छोड़ी नीचों की टहल पर। कहने लगा मिट जाऊंगा अधिकारों से, पर सत्य सुधर्म निभाऊंगा। चाहे बेटा रोहित बिक जावे, पर आप कर कुछ समय ये कहा कि नहीं महाराज कहीं चल करके हम तीनों को नीलाम कर दीजिए। कहा तुम्हारा इतना बड़ा राज्य कौन खरीदने वाला होगा? कहा काशी शिव शंकर ने त्रिशूल की नोक पे बसा रखी है महाराज, वहाँ हमारा राज्य नहीं है, वहीं चल करके हमें बेच दीजिए। आज जैसे ही बिकने के लिए तैयार हुए जनता समुद्र की तरह से उमड़ पड़ी गई। महाराज हरिश्चंद्र नहीं जाएंगे, महाराज हरिश्चंद्र बिकने नहीं जाएंगे। जब जनता समुद्र की भांति उमड़ रही है, कहा महाराज मेरी जनता को कष्ट मत देना, मैंने पुत्र के समान प्यार दिया। कहा तू हमें राजनीति सिखा रहा है। चकित देख चौर को कर्म वीर रणधीर, प्रजा बिलखती देख कर लगे बंधाने धीर। लेकिन विचार किया कि हम दिन में किसी भी हाल में निकल नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि ये जनता हमें निकलने ही नहीं देगी। इसलिए वो भारत का सम्राट देखिए रात्रि के समय निकला, राजसी ठाट बाट को सबने त्याग दिया और रात्रि के समय निकला। तो जब कोई व्यक्ति अपनी जन्मभूमि को छोड़ता है ना, जब जन्मभूमि को छोड़ता है तो उससे ऐसा लगता है कि आज मैं अपनी माँ को छोड़ करके जा रहा हूँ।
बड़ा गहरा धक्का लगता है। आज अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया उसने। जननी जन्म भूमि सुखदायिनी, जन्म भूमि सुखदानी, जननी जन्म भूमि सुखदानी। और शोभा सुख सौभाग्य सुयत, निधि शुभ सौजन निशानी, जननी जन्म भूमि सुखदानी। हे माँ, तेरे में पले तेरे में पढ़े, लेकिन माँ आज मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूँ, माफ कर देना माँ, माफ कर देना। जगत की ज्योति जगत गतदाई, मैया माफ करना। मेरी भारत भूमि भवानी, जननी जन्म भूमि सुखदानी, मैया करे प्रणाम चाहत आशीष, हम अनुचर तीन प्राणी। माँ हम आशीर्वाद चाहते तेरा, आशीर्वाद दे दे माँ, आशीर्वाद दे दे। जननी जन्म भूमि सुखदानी, मैया आज इस तरह से आज अपनी जन्मभूमि को